अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। यहाँ पे आपके पास लैब नंबर 2 स्टार्ट हमने लास्ट क्लास में कर दी थी। ठीक है, क्विक रिकैप ले लेते हैं जो जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में लैब 2 के अंदर करी थी एंड देन फिर आपके पास हम आगे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास हमने यहाँ पे देखा था कि आपके पास कुछ एसक्यूएल की कमांड्स थी। ठीक है, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज हमारे पास आ रही थी। उन 4 कैटेगरीज के अंदर जो थी वो हमारे पास DDL थी, DQL, DML और DCL थी। ठीक है, सबसे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो थी आपके पास DDL और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे DML। ठीक है, कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अपने डेटा मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए आपकी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और जितने भी आपके पास रीनेम के, ट्रंकेट के और कमेंट्स का ऑप्शन थे। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लेन और लॉक टेबल के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। देन फिर हम नेक्स्ट सेशन में DQL और DCL को भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डेटा टाइप्स आई थी, इंट, चार, फ्लोट, डबल वगैरह जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी डेटा टाइप्स होती हैं बट थोड़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे इंटीजर को हम इंट ही ले रहे होते हैं, स्ट्रिंग को हम यहाँ पे वॉल्चर कहते हैं। चार जिस तरह से वहाँ सिंगल करेक्टर होल्ड कर देता है, यहाँ पे भी चार एज काम कर रहा होता है। अगर मेरे पास ज़्यादा टेक्स्ट है और इसकी लिमिटेशंस जो है वो आपको पता नहीं है कितना लिमिटेड टेक्स्ट होगा, देन यू कैन यूज टेक्स्ट हेयर। आफ्टर दैट हमने एक और चीज़ देखी थी यहाँ पे कि लॉन्ग जो होता था हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे हम उसको बिग इंट के तौर पे कंसिडर कर रहे होते थे। ठीक है, एन वर्चर भी होता है आपके पास, एन चार भी होता है आपके पास। ठीक है, यूनिकोड करेक्टर्स और यूनिकोड स्ट्रिंग्स हमारे पास कहला रहे होते हैं। डेटा टाइप के बाद हमने यहाँ पे देखा था कि आपके पास यहाँ पे एक कमांड की एग्जांपल है। सबसे पहले DQL की एग्जांपल ऑफ DQL की कमांड की स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी कि DQL के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी डेटा की लैंग्वेज, वो था सेलेक्ट। इफ़ यू वांट टू सी एनी डेटा फ्रॉम योर टेबल और फ्रॉम योर SQL, देन हम वहाँ पे सेलेक्ट की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई डेटा रखा हुआ है या मैं कोई डेटा पहले से बना हुआ देखना चाहती हूँ या मैं उस डेटा को यूज करना चाहती हूँ या कोई भी हम फैचिंग करवाना चाह रहे हों, तो फिर आप अपने पास ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास SQL भी ओपन कर लीजिएगा एंड देन फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह से डेटा जो है फैच करवा सकते हैं। ठीक है, फैच करवाने का बहुत आसान तरीका है कि आपने सेलेक्ट की कमांड लिखनी है, कॉलम नेम्स डिफाइन करने हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक टेबल है उसके अंदर मैंने 10 कॉलम्स बनाए हैं, 10 एट्रीब्यूट्स बनाए हैं और मैं उन एट्रीब्यूट्स के अंदर सिर्फ 3 या 4 चीज़ें देखना चाहती हूँ, सारा डेटा नहीं देखना चाहती एट्रीब्यूट्स का। सो यू कैन जस्ट डिफाइन योर कॉलम नेम with the help of separator with comma and then you can see your data as per the respective table। ठीक है, यहाँ तक आपके पास सारा डेटा विजिबल हो जाएगा जो भी डेटा आपने देखना होगा। उसके बाद हम एक और चीज़ भी देख रहे थे कि यहाँ पे एक थी यहाँ पास DML की कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मेरे पास SQL ओपन हो जाए देन मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करके अपने पास SQL दिखा दूंगी किस तरीके से आप अपना डेटा जो देख सकते हैं किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कमांड आ रही थी जिसके अंदर हम अपने पास ये चीज़ें देख रहे थे कि हम किस तरह से अपने पास मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आपके पास DML है। ठीक है, DML के अंदर आपके पास इंसर्ट की कमांड सबसे पहले आ रही होगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी इंसर्ट एक रिकॉर्ड करके देखा था अपने पास कि किस तरीके से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा SQL भी ओपन हो गया है, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आपके पास ताकि आपको SQL भी विजिबल हो जाए। कनेक्ट कर लेते हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास एक हमारे पास
डेटाबेस था कीट समर के नाम से और एक हमने बनाया हुआ था समर के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई क्यूरी लिखना चाहती थी तो आपके पास एक न्यू क्यूरी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल था, जिसके थ्रू आप अपने पास क्यूरीज को लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पास आके क्यूरीज लिख सकते हैं। लेट सपोज कि मैं क्यूरी लिखना चाहती हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आप देख लें यहाँ से आपके पास लेट सपोज मुझे कीट समर का डेटा टेबल देखना है। आई फॉरगेट कि हमने कौन सा टेबल बनाया था। टेबल पे आप एक्सपेंड करें, यहाँ पे आ रहा होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है कमांड को, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको F5 कर दें या फिर डायरेक्टली जस्ट अ मिनट डायरेक्टली उसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। तो जो भी डेटा आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हुआ होगा वो सारा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास दूसरी कमांड भी हैं सेलेक्ट की। लेट सपोज के स्टैटिक का मतलब है ऑल डेटा आपको दिखा दे, मुझे डेटा सारा नहीं देखना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि नेम आ जाए, लास्ट नेम आ जाए और उसकी ईमेल एड्रेस आ जाए, या फिर फर्स्ट नेम आ जाए, ईमेल आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, जो भी आपको देखना हो। मैंने लिखा एफ नेम, ठीक है, माई कॉलम नेम यानी कि कॉमा, इसी तरह मेरे पास लास्ट नेम था कॉमा और ईमेल, ठीक है, ईमेल मेरे पास कॉलम नेम था फ्रॉम, ठीक है। अब आप बता दें कि कौन से टेबल से आपने डेटा देखना है, मैंने कहा फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये सारा डेटा, अच्छा यहाँ पे पहले रेड अंडरलाइन आ रही थी तब तक जब तक मैंने यहाँ पे टेबल नेम डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि वो पूछता है आपसे कि आपके पास कौन से टेबल से तीन चीजें, तीन एट्रीब्यूट आपको उठा के लाने हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे आपके पास ये सारी चीजें शो हो रही होंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। यहाँ तक आपके पास DQL हो चुका है, और DQL करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट कमांड यहाँ पे आ जाती है कि अगर आपने डेटा इंसर्ट करना था तो किस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास DML की कमांड्स यूज हो रही थी कि हम DML की कमांड से देखे थे कि किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट करने की भी आपके पास मल्टीपल वेज है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास DML की कमांड आ जाती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस की। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो डेटा इंसर्ट सबसे पहले आता है उसमें, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने एक इंसर्ट करके देखा था, आज भी मैं आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा देती हूँ ताकि जो लोगों का कुछ मिस हो गया या कंफ्यूजन है तो उनका रिव्यू भी हो जाए। इंसर्ट इनटू के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टेबल का नाम जिसमें आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मैंने कहा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, वैल्यूज इज माई कीवर्ड, वैल्यूज का कीवर्ड अगर आप यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है, जब आप उसको रन टाइम पे रन करेंगे। अच्छा, अगर आपने आईडी मैनुअली इंसर्ट करनी है तो फिर आप अपने पास लिख दें, यहाँ पे आईडी मेरी 2 है। स्ट्रिंग के लिए आप जैसे हमने यहाँ पे वर्चर यूज किया है तो वहाँ पे हम डबल कोटेशन यूज करते थे, यहाँ पे आप सिंगल कोट्स यूज करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक डेटा है आलिया का, और आलिया का जो लास्ट नेम है, क्योंकि सब वारचार में था तो वारचार, अच्छा मुझे तो सब चल रहा है, सब चीज़ें वारचार में है, देख सकते हैं आप। कॉलम्स पे जाइए और इसकी टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। वारचार ले लिया आलिया आपने, और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि इसका कोई भी आप रख लीजिए नाम लास्ट नेम पे, ठीक है। और इसके बाद थर्ड आपके पास फोर्थ कॉलम आता है ईमेल का, आफ्टर दैट आपके पास लास्ट में आ जाता है एक और कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर का। सो आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप इसको सेलेक्ट कर लें कमांड को, आपके पास एक कमांड है, आप चाहें तो मल्टीपल कमांड्स भी इसी के नीचे लिख सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे, मोर देन 1 2 3 जितना दिल कर आपका, ठीक है। इंसर्ट कर दें, वन रॉ इफेक्टेड, ओके फाइन। अच्छा, अगर सारा रिकॉर्ड देखना होगा तो मैं यहीं से इसी कमांड को अगेन सेलेक्ट करूंगी और एग्जीक्यूट कर दूंगी, दोनों रिकॉर्ड्स आ गए। अगर मुझे सारा रिकॉर्ड नहीं देखना, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स चाहिए सिर्फ 3 चीज़ों को, यू कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, ठीक है।
तो दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, जो आपको फिजिबल लगे आप उससे काम करें। ठीक है, फाइल को मैं साथ साथ सेव भी कर लेती हूँ ताकि आपके पास ये कमांड्स भी सेव हो। कंट्रोल एस करें और जहाँ भी आपको ईजी लगे आप उससे सेव कर ले। मैंने इस फाइल का नाम पीक समर रखा है। ठीक है, और कंट्रोल एस प्रेस करते रहिएगा। इस टैब के अंदर जितना भी काम होगा इस फाइल में वो ऑलरेडी कंट्रोल एस सब सेव होता रहेगा। तो आप भी अपने पास चाहें तो फाइल्स को सेव कर सकते हैं, आपके पास कमांड साथ में सेव होती रहे। इंसर्ट की एग्जाम्पल के बाद ये आपके पास सेंटेक्स था, ये इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आ गई जिसका आपने नेम, कंट्री नेम, एड्रेस लिया, ठीक, कॉन्टैक्ट नेम सॉरी लिया, और सिटी ले लिया, पोस्टल कोड एंड कंट्री। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबल बना के सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक इंसर्ट की और एग्जाम्पल भी दी हुई है। इंसर्ट के साथ अगर आपको अपडेट भी करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आलिया की जो ईमेल है वो गलत लिख दी है। ठीक है, अब डेफिनेटली रिकॉर्ड ना कभी एडिट नहीं हो सकता, रिकॉर्ड हमेशा अपडेट होता है। ठीक है, कि कोई भी रिकॉर्ड आपका कभी चेंज करना है, अमिटमेंट करवानी है, तो आप उसको अपडेट करते हैं, ऑल्टर या नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल्टर सिर्फ आपके पास चीज़ों के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा और रिकॉर्ड हमेशा अपडेट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद लेट सपोज मुझे अपडेट करना है ईमेल। मैंने लिखा अपडेट और अपडेट के बाद आप देख लें सेंटेक्स से सबसे पहले आपने यहाँ पे उसका टेबल का नाम बताना है कि आपके पास टेबल कौन सा है। यहाँ पे मेरे पास टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स का, तो आपके पास यहाँ पे लिखना है अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड सेट। सेट इज अ कीवर्ड, वो हमें बताएगा कि आपने क्या चीज सेट करनी है। मैंने कहा सेट ईमेल, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ईमेल सेट कर दो और आलिया की जगह पे मैंने कह दिया आलिया kh@gmail.com। ठीक है, ये मेरी ईमेल थी। अच्छा, अगर मैं ये खाली इतना लिख के रन कर दूं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो ईमेल है दोनों की रन चेंज हो जाएगी, अली की भी हो जाएगी और इसकी भी चेंज हो जाएगी। बट मैं ये क्या चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्ड हो वो चेंज हो आलिया का। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला करके दिखाती हूँ कि दोनों ईमेल इससे आपके पास चेंज हो जाएंगी। देखिएगा, ये देख रहे हैं, आलिया के एच, आलिया के एच। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आईडी पास करनी चाहिए। ठीक है, वी हैव टू यहाँ पे क्लॉज कह लें या अपने पास आप कुछ भी कह लें, कीवर्ड कह लें, कि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मेंशन करना है। तो यहाँ पे एक क्लॉज होता है वेयर का, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 या वेयर आईडी इज इक्वल टू, मैंने कहा वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 और अली की ईमेल को वापस चेंज कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब अली का जो रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 1 है सिर्फ उसी की ईमेल अपडेट होगी। वन ड्रॉ इफेक्टेड एंड देन अगेन डन दिस, ये देखें अली की ईमेल दोबारा चेंज हो गई है और इसका जो रिकॉर्ड था वो वापस उसी तरीके से वापस आ गई जो आगे पास पहले विजिबल था। ठीक है, सो अगर कोई रिकॉर्ड के अंदर अमिटमेंट्स करनी है या चेंजेस करनी है आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। 5 मिनट्स दे रही हूँ, ये तीनों कमांड सेलेक्ट की, इंसर्ट की और अपडेट की अपने पास रन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे फिर चलेंगे।
देखिए, वन ड्रॉ अफेक्टेड का मतलब ये है कि आपके पास एक रॉ अफेक्ट हुई है, यानी कि एक रॉ के अंदर चेंजेस आई है, ठीक है। जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं या जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे या डालेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आता है वन रॉ इफेक्टेड। इट मीन्स के डेटाबेस के अंदर आपके पास एक रॉ इफेक्ट हुई है, डेट मीन्स कि एक रॉ के अंदर डेटा इंसर्ट हो चुका है। इफ इन केस वन रॉ इफेक्टेड नहीं आता लिखा हुआ तो इट मीन्स कि आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे एरर है जो आपके पास उसी वक्त शो हो जाएगा। ठीक है आयशा। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं स्टूडेंट्स के हमारा हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इंसर्ट के बाद यहाँ पे आ जाती है अपडेट की। वो भी हमने देख लिया कि अपडेट आप किस तरीके से कोई भी रिकॉर्ड स्पेसिफिकली वेयर की क्लॉज के साथ कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड अपडेट ऑल द रिकॉर्ड्स एट वन टाइम देन यू डोंट नीड टू यूज वेयर क्लॉज, but if you want to update the specific record of a specific person then we can use where clause। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपके पास एक नोट है, इसको भी याद रखिएगा। बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड, इफ यू omit the where clause all record will be updated। जो कि अभी आपने करके परफॉर्म दे भी लिया है कि किस तरीके से हो सकता है। इन्होंने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी दिखा दी कि अगर मैं सिर्फ नेम
लिख दूँ जॉन का, तो आपके पास जो है डायरेक्टली सबका नेम जो है वो अपडेट हो जाता। बट इफ अगर हम यहाँ पे क्लॉज यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक ही रिकॉर्ड अपडेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कमांड आती है डिलीट। इफ यू वांट टू डिलीट एनी रिकॉर्ड, देखें एक चीज का ख्याल रखें, आप अभी जो ना मैं ये डायग्राम दिखाती हूँ वापस। जब हम बात करते हैं ना डीडीएल की, डीडीएल की चीजें जो हैं वो आपके पास स्ट्रक्चर पे मेंटेन कर रही होती हैं। ठीक है, और डीएमएल की जो चीजें हैं वो आपके पास जो है रिकॉर्ड्स पे इफेक्ट कर रही होती हैं। डीडीएल जो है आपके पास स्ट्रक्चर बनाता है, टेबल बनाता है। टेबल के अंदर की जो चीजें होंगी वो डीएमएल के अंदर आ रही होंगी, लाइक रिकॉर्ड्स जो आपका आ रहा होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई रखना है कि आप जो रिकॉर्ड या जो चीजें आप इंसर्ट कर रहे हैं वो डीएमएल में काम हो रही है, डीडीएल के अंदर काम कर रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे अपडेट के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आता है डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, कि आप किस तरीके से अपना कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए स्किल के अंदर। अच्छा, अब लेट सपोज अभी मेरे पास और सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं, मैं एक और रिकॉर्ड अपने पास बना लेती हूँ। आप चाहें तो 3 या 4 भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और रिकॉर्ड आ चुका है, हम सिर्फ इसका आईडी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास आईडी मुझे मैनुअली इंसर्ट करनी पड़ रही है, ये चीज़ मैं आपको सिखा दूंगी आज की क्लास में ही कि अगर मुझे आईडी मैनुअली नहीं डालनी, खुद से इंसर्ट हो, तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, हमने एक रिकॉर्ड डाल दिया अपने पास। ठीक है, एक ऐसे हम बना रहे रैंडमली रिकॉर्ड अपने लिए, ताकि हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करके देख सकें। ठीक है, बस ये ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे इसके अंदर, एंड दैट्स इट। मैंने इस कमांड को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया है। वन ड्रॉ इफेक्टेड, दैट मींस कि आपके पास एक रॉ के अंदर रिकॉर्ड इफेक्ट हो चुका है। एंड देन लेट्स सी, आईडी आ गई है 3, रिकॉर्ड आ गया है आदिल। नाउ मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट की कमांड के लिए आपने सबसे पहले लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल। कौन सा है आपका, पहले तो आप ये बता दीजिए। अच्छा जी, मेरा टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एंड अगर मैं सिर्फ इतनी कमांड चलाती हूँ, द होल डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। बट अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड वाला काम है तो देन अगेन वी यूज वेयर क्लॉज वेयर आईडी इज इक्वल टू 3 2 1, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो अगर सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप इतना कमांड चलाएं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आपको पूरा कमांड चलाएं। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट। वन ड्रॉ इफेक्टेड, एक रॉ इफेक्ट हुई है टेबल के अंदर। नाउ लेट्स सी क्या इफेक्ट हुआ है, एंड लेट यहाँ पे आपके पास दोनों टेबल का रिकॉर्ड जो 2 आपके पास आईडीज थी वो शो हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। डिलीट भी आसान है, अपडेट भी आप कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों कमांड आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, इसको भी अपने पास पहले रन कर लें ताकि आपको एक थोड़ा सा क्लियरफाई हो जाए। अच्छा, अगर आप इतना कमांड चलाते हैं, ठीक है, अगर मैं ये कमांड चलाती तो डेफिनेटली 2 रॉज अफेक्टेड, एंड लेट्स सी कि आपके पास क्या रिकॉर्ड आता है। यहाँ पे टेबल पूरा एम्प्टी हो जाता। पूरा टेबल का रिकॉर्ड अगर क्लियर करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे टेबल का रिकॉर्ड क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर अच्छा आप दोबारा से इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा तो आपने इसी को सेलेक्ट कर लें, एंड देन 2 रॉस इफेक्टेड, और फिर आप इसको भी सेलेक्ट करके चेक कर लें। ठीक है, तो इस तरह से भी अपने पास काम परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से अपनी जो है फिजिबिलिटी दिखा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको भी परफॉर्म कर लें, डिलीट को भी।
ठीक है, और स्टूडेंट्स भी कर लीजिए परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल कीवर्ड्स, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं यहाँ पे कि आपके पास एसक्यूएल के कीवर्ड्स पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कीवर्ड्स, क्लॉज एंड स्टेटमेंट्स विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कुछ क्लॉज हैं जिसके अंदर आपने लिस्ट हुए हुए। लेट सपोज के पहला एक आपके पास क्लॉज है डिस्टिंग। अभी तक तो हमने खाली एक ही क्लॉज देखा है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेयर का था। डिस्टिंक्ट है एक क्लॉज। डिस्टिंक्ट का क्लॉज बेसिकली आपके पास यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। लेट सपोज कि मेरे पास एक क्लास है, लेट सपोज हमारे पास उसके अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 4 के नाम अली हैं और डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट आईडीज एंड सरनेम्स आर आल्सो डिफरेंट, बट आपके पास यहाँ पे 4 जो स्टूडेंट है अली, सो आई जस्ट वांट टू सी अली अहमद रिकॉर्ड ओनली। सो मैं यहाँ पे डिस्टिंग भी यूज कर सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो अपने पास कंट्रीज में से, लाइक अगर मेरे पास 2 डिफरेंट कंपनीज हैं और उनकी 2 ब्रांचेस अलग अलग जगह पे खुली हुई हैं, तो मैं उनको भी डिस्टिंग करके देख सकती हूँ। ठीक है, तो जब यूनिक रिकॉर्ड आपने इसे फेच करना है, देन वी विल यूज डिस्टिंग कमांड। और वेयर का क्लॉज आप सब देख चुके हैं कि वेयर का क्लॉज आपके पास स्पेसिफाई करता है कंडीशंस को, हैविंग, बिटवीन, इन, ऑर्डर बाय, एग्जिस्ट और एंड, एनी एंड ऑल। ये सारी कमांड्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टिंग कीवर्ड कि डिस्टिंग का कीवर्ड आपके पास किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपके पास है सेलेक्ट डिस्टिंग। ठीक है, आपके पास द सेलेक्ट डिस्टिंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट और यूनिक भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज को करेगा। इनसाइड द टेबल a column often contains many duplicate values and sometimes you only want to list the different like distinct values. सो आपके पास इसका कमांड क्या होगा कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेयर विद डिस्टिंक्ट, ये भी देख सकते हैं। देखें पहले इसके कुछ कर लेते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, डिस्टिंक्ट कंट्रीज फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर्स हैं, सिर्फ वही यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा वेयर का क्लॉज है नीचे। वेयर का क्लॉज तो अभी देख ही चुके, मैं सारे एग्जाम्पल्स परफॉर्म एक साथ कराऊंगी, सिर्फ अभी आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझा रही हूँ थ्योरेटिकली, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो सके कि किस तरीके से ये कमांड्स वर्क करती हैं, क्या पर्पज है इन कमांड्स का। The having clause was added to SQL because the where keyword could not be used with aggregate functions. अच्छा जी, what is aggregate function? पहली बात तो ये आ जाती है कि aggregate functions क्या है। आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट के अंदर, जिनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। लाइक आपके पास मिनिमम कोई चीज़ देखनी है, मैक्सिमम है, सम है, काउंट है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ों के लिए आपके पास तो एवरेज भी होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास यहाँ पे ये ख्याल में बहुत थोड़े से लिखे हैं, आपके पास बहुत सारे होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं हमारे पास, उनको हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वेयर का क्लॉज यूज नहीं हो सकता। वी हैव टू यूज हैविंग क्लॉज इन वेयर विद एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स अभी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो आप इससे परेशान नहीं होगी कि एग्जाम्पल्स अभी परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, सारी एक साथ हम कर लेंगे।
एक ही टेबल का रिकॉर्ड जो भी बना हुआ है उसी के अंदर, ठीक है। ग्रुप बाय आपके पास आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैविंग है, ग्रुप बाय, ये देख लें, जो लोग कह रहे थे ना ग्रुप बाय नहीं आया, तो देख लें यहाँ पे ग्रुप बाय, ठीक है। देखें ग्रुप बाय का बेसिकली कमांड का पर्पस क्या है कि लेट सपोज मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं विद 5 डिफरेंट कंट्रीज, 5 तो करने के लिए 15 कर लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास हैं कनाडा के, 2 स्टूडेंट मेरे पास यूएसए के, 3 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं अपने पास लंदन के, और 2 से 4 स्टूडेंट मलेशिया के। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मलेशिया में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। आई डोंट वांट टू सी इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू सी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीज के मलेशिया में कितने स्टूडेंट्स मेरे हैं, कनाडा में कितने स्टूडेंट्स हैं, यूएसए में कितने हैं, और लंदन में कितने हैं। सो ऐसी सिनेरियोज में जहाँ पे मैं ग्रुपिंग कर सकूँ चीज़ों की, वहाँ हम ग्रुप बाय का क्लॉज यूज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि मैं चाह रही हूँ कि बस टोटल नंबर ऑफ हेड काउंट्स पता चल जाए कि इस कंट्री के इतने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाए कि इस कंट्री में इतने लोग हैं, नॉट नेसेसरी कि मुझे कंट्री हो, कोई भी कंडीशन आपके पास हो सकती है। तो उन सिनेरियोज में हम अपने पास ग्रुप बाय का क्लॉज यूज कर रहे होते हैं, ग्रुप बाय कंट्री हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5, ऐसे कस्टमर जिनकी आईडी 5 से ज्यादा हो उनका रिकॉर्ड शो कर दो। या एक और भी कंडीशन आप बना सकते हैं ग्रुप बाय के लिए, ऑर्डर बाय, देखिए इसमें आपके पास ग्रुप बाय भी लगा हुआ है, हैविंग भी लगा हुआ है, और ऑर्डर बाय भी लगा हुआ है, हम 3 चीजें एक साथ लगा रहे हैं। ऑर्डर बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑर्डर बाय की, तो आपके पास वो सिर्फ एक ही काम करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हाँ वो कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास भी अगर यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर आपने ऑर्डर वाइज काम करवाना है, तो आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड जो आता है आईडी वाइज वो सेंडिंग में आ रहा होता है। सो इफ यू वांट टू सी कि यार सबसे लास्ट में जिस कस्टमर ने परचेजिंग की है उसका रिकॉर्ड आ जाए, तो फिर ऐसे सिनेरियो में अपना सबसे लास्ट मतलब के कस्टमर नंबर 95 सबसे लास्ट में परचेसिंग की, तो मैं उसको डिसेंडिंग में चलाऊंगी, लेकिन सबसे लास्ट में रिकॉर्ड हो ना सबसे टॉप पे रहे, तो मुझे देखने में आसानी हो, स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। तो ऐसे सिनेरियोज में हम अपने पास ऑर्डर बाय यूज करते हैं। हैविंग का काम आप देख चुके हैं कि हैविंग मतलब कि आपके पास अगर ये आईडी है तो ग्रेटर देन 5 तो शो करो। ग्रुप बाय आपने देख लिया कि ग्रुपिंग किस तरीके से हो रही है मेरे पास, ठीक है। इतनी कमांड्स को पहले हम ना चला के देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बुक को फॉलो या मैनुअल को फॉलो करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास एक टेबल है यहाँ पे कस्टमर का, जिसमें कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्रीज, ये चंद चीजें हैं जिसके बिहाफ पे आप अपने पास ये परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट अपने पास। अच्छा, अगर आप चाहते हैं टेबल बना के काम करना, तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे एक, अगर बुक की मैनुअल की एग्जाम्पल को फॉलो करने में इंटरेस्टेड है तो आप सिंपली जाएं, यहाँ पे आए, राइट क्लिक करें टेबल पे, ठीक है, और यहीं पे आके एक न्यू टेबल बना लें। टेबल पे भी राइट क्लिक करके बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं एक आईडी ले रही हूँ फिलहाल, जिसको मैं इंटीजर टाइप की डिस्प्ले करूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आईडी को ना 2 चीजें बता रही हूँ, ये आगे का टॉपिक है, बट स्टिल राइट नाउ फॉर द फिजिबिलिटी हम यहाँ पे एक आईडी को प्राइमरी की सेट कर रहे हैं। मैं नीचे आकर ना एक और काम भी करूंगी, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो ना आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, मैं इसको नो की जगह पे यस कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको यस कर दें, ठीक है। ये क्या करता है कि आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के, मैं ये चाहती हूँ कि प्राइमरी की पहले क्या काम करेगा, आपके पास जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उससे प्रिवेंट करता है कि मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड किसी भी हाल में इंसर्ट नहीं होगा। इस चीज को मेक श्योर करता है आपका प्राइमरी। आइडेंटिटी वाला जो काम है वो ये है कि आई वांट टू रिकॉर्ड कि जब मैं इंसर्ट करूँ ना, तो मेरे पास आईडी जो है वो 1 से स्टार्ट हो एंड नेक्स्ट आईडी जो हो वो 2 हो, 3। सो यहाँ पे 2 चीजें हैं, आइडेंटिटी सीड कि आइडेंटिटी कहाँ से स्टार्ट होनी है, और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कि कितना इंक्रीमेंट करना है नेक्स्ट आईडी के अंदर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कहा कि मेरी आईडी जो है ना 1 से स्टार्ट करो और इंक्रीमेंट भी 1 का। इफ यू वांट आईडी स्टार्ट हो 1001 से, तो आप ये भी लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी जो हो यानी इंक्रीमेंट जो होगा यहाँ पे वो 1 का होगा,
ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप क्या चाहते हैं। मैं 1001 रख लेती हूँ और इंक्रीमेंट किया, ताकि आपको भी एक आइडिया रहे। अगर आप आईडी इस तरह से आइडेंटिटी के अंदर डिफाइन करते हैं, तो जब रिकॉर्ड और डेटा इंसर्ट हो रहा होगा तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी आईडी कौन सी है, आपकी आईडी कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं नेम, और मैंने नेम को लिख दिया वर्चर। और अच्छा, नेम आप चाहें तो यहीं से फॉलो कर रहे हैं अगर मैनुअल को, तो कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टेक्ट नेम। ठीक है, सबसे पहले आपने, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ सी नेम, और इसको मैं लिख दिया यानी कॉन्टैक्ट नंबर का नेम। ठीक है, और इसको भी आपने ले लिया है वर्चर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास कॉलम है एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड। ओके फाइन, सिटी, पोस्टल कोड। अच्छा, पोस्टल कोड तो मर्जी है, आप चाहें तो इंटीजर में भी रख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पोस्टल कोड के बाद यहाँ पे आता है कंट्री। ठीक है, अच्छा जी, कंट्री के लिए आप यहाँ पे आ जाएं अगेन, और कंट्री भी आप ले लें, और इसको भी हमने ले लिया है वर्चर में। ठीक है, यहाँ तक पास ये टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है। नाउ आप क्या करेंगे, अगर आप अलाउ नल करते हैं तो चेक लगा दें, अगर आपको अलाउ नल नहीं करना, कि नल वैल्यू इंसर्ट ना हो, देन आप चेक हटा दें और इसको आप सेव कर दें कंट्रोल एस। और आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं टेबल, जिस तरीके से आपने यहाँ पे सेव किया हुआ है अपने पास कस्टमर्स के नाम से। ये टेबल आप एज इट इज इसलिए बनवा दिया ताकि आप अगर बुक के मैनुअल को फॉलो कर रहे हों और कंफ्यूजन ना हो कि वही काम हो रहा हो आपके पास इजीली। ठीक है, आपने फाइल को यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है, टेबल मेरा रन हो चुका है। रिफ्रेश कर लें डेटाबेस अपना, और अगेन इसको थोड़ा सा बंद करें और रिफ्रेश करें। जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो दो टेबल आ जाने चाहिए मेरे पास, यहाँ पे एक कंट्री का और एक रिकॉर्ड। कंट्री के टेबल के अंदर आप कॉलम्स चेक कर सकते हैं, ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर डेटा इंसर्ट डायरेक्टली करने में इंटरेस्टेड है तो टेबल पे कंट्री पे राइट क्लिक करिएगा और एडिट टॉप 200 रिकॉर्ड्स, आप 200 रिकॉर्ड्स